हाँ तो भाइयों और बहनों, आज की न्यूज ये है कि पानी की समस्या ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, देश के हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ पे यही चर्चा हो रही है कि घरों में, कोठियों में, हाउसिंग सोसाइटीज में पानी को कैसे बचाया जाए, और वो भी पंप को जलाए बिना। जैसा कि आप जानते हैं, इन सब जगहों में लगभग हर बार जब पानी ओवरहेड टैंक्स में चढ़ाया जाता है, तब पंप सही समय पर बंद न होने की वजह से न जाने कितने लीटर पानी ओवरफ्लो होकर बह जाता है। हमारे देश में लाखों घर तथा हाउसिंग सोसाइटीज को जोड़ें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर रोज सिर्फ पंप सही समय पर बंद हो जाए तो देश में कितने करोड़ लीटर पानी बच सकता है। लेकिन समस्या ये है कि पंप बंद करने का सही समय कैसे भांप लें। एक तरफ ओवरहेड टैंक को लेकर पानी की वेस्टेज का मामला है, तो अंडरग्राउंड टैंक का मामला तो और भी पेचीदा है। अंडरग्राउंड टैंक में जरूरत से कम पानी होने पर पंप चलाया जाए तो पंप जल जाते हैं। जी हाँ भाइयों और बहनों, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस समस्या का हल जानते हैं तो आप इससे अपने देश की मदद कर सकते हैं। तो उठाइए अपना फोन और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत डायल कीजिए। हेलो बहन जी, जी बताइए आपके अनुसार क्या सुझाव है इस समस्या का? जी क्या कहा? E&A के वाटर लेवल कंट्रोलर्स? भाई बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। हेलो, हाँ भाई साहब, आपकी क्या राय है? जी E&A के वाटर लेवल कंट्रोलर्स? जी क्या कहा? E&A के वाटर लेवल कंट्रोलर्स? हाँ हेलो जी, वॉचमैन जी बोलिए बोलिए। जी हाँ आपका भी सुझाव है? E&A के वाटर लेवल कंट्रोलर्स? हेलो, कौन? ओह अच्छा, पंप ऑपरेटर जी। जी क्या कहा? E&A के वाटर लेवल कंट्रोलर्स? आप भी E&A? अरे रुकिए सेक्रेटरी साहब, मैं ही बता देता हूँ आपका जवाब। वो हैं E&A के वाटर लेवल कंट्रोलर्स। तो देखा आप सबने भाई और बहनों, ये तो कमाल है कि पूरा देश जानता है E&A के वाटर लेवल कंट्रोलर्स यानी WLC ही इस समस्या का सही और आसान इलाज है। लेकिन क्या आप इस E&A वाटर लेवल कंट्रोलर्स के बारे में जानते हैं? भाई मैं तो नहीं जानता। कोई बात नहीं जमीन जी, आज आपको और आपके दर्शकों को E&A के वाटर लेवल कंट्रोलर्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो आइए हमारे साथ और देखिए। पानी हमारा जीवन है और उसके बिना हम जी नहीं सकते। पानी की मांग दुनिया में दिन ब दिन बढ़ रही है, इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब पानी का उपयोग बड़ी सावधानी से करें और उसका वेस्टेज कम से कम रखने की पूरी कोशिश करें। इस काम में आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया एक काफी उपयुक्त प्रोडक्ट है L&T इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन कंपनी का वाटर लेवल कंट्रोलर यानी WLC। पानी का वेस्टेज कम करने में हमारा साथ देता है। इसकी सहायता से हमें किसी भी वाटर टैंक में पानी पूरी तरह से भर जाने का तथा पानी पूरी तरह से खत्म होने का संकेत मिलता है। इस WLC के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के उपयोग से हम एक या आपस में जुड़े हुए 2 वाटर टैंक्स के पानी का नियंत्रण कर सकते हैं और वो भी बिना किसी की मदद से। बिल्डिंग या घर के ओवरहेड टैंक में जब पानी पूरा भर जाता है तो WLC पंप स्टार्टर को ऑफ कर देता है और पंप को बंद कर देता है। इससे पानी ओवरफ्लो होने की संभावना नहीं रहती। डबल टैंक एप्लीकेशन में WLC दोनों आपस में जुड़े हुए वाटर टैंक्स में पानी के स्तर पर ध्यान रखता है। अगर अंडरग्राउंड टैंक से पानी ओवरहेड टैंक में जा रहा है और ओवरहेड टैंक
पूरी तरह से भर जाता है तो ये WLC स्टार्टर को तुरंत ऑफ कर देता है और पंप बंद हो जाता है। साथ ही अगर अंडरग्राउंड टैंक का पानी खत्म हो जाता है तो भी ये WLC स्टार्टर को ऑफ कर देता है और पंप बंद हो जाता है। इस तरीके से मोटर का ड्राई रन फॉल्ट से भी बचाव हो जाता है। पानी के अलावा WLC का प्रयोग दूध तथा कई प्रकार के लिक्विड्स में भी ओवरफ्लो से बचने के लिए किया जा सकता है। दूध को टैंकर में भरते समय WLC की मदद से दूध का क्षय पूरी तरह से रोका जा सकता है। अलग अलग उद्योगों में केमिकल टैंक्स के लिए भी इस WLC का प्रयोग किया जा सकता है। इस WLC को सिंगल फेज तथा 3 फेज वाले स्टार्टर के साथ जोड़ा जा सकता है। जरूरत के हिसाब से इस WLC यूनिट में स्टेनलेस स्टील के 2 से लेकर 6 सेंसर प्रोब्स को जोड़ा जा सकता है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। इस WLC की माउंटिंग के लिए डिन रेल्स या स्क्रू फिक्सिंग का प्रबंध किया गया है, जिससे इंस्टॉलेशन का काम काफी आसान हो जाता है। इस WLC में 1000 मीटर तक लंबे केबल का इस्तेमाल हो सकता है और इतनी दूर से भी वो बिना किसी दिक्कत काम करता है। इलेक्ट्रोलिटिक कोरोजन से WLC के प्रोब्स का बचाव करने के लिए इसमें AC मॉड्यूलेशन का प्रबंध किया गया है। इस वजह से प्रोब्स की कार्यक्षमता पर पानी या अन्य केमिकल्स की कंडक्टिविटी का कोई असर नहीं होता। इस WLC को उपयोग में लाते समय पानी की कंडक्टिविटी 1 से लेकर 200 किलो ओम्स तक सेट की जा सकती है और उसका WLC के काम पर कोई विपरीत परिणाम नहीं होता। WLC यूनिट को पानी भरने के लिए मैनुअल मोड में भी ऑपरेट किया जा सकता है। जब ओवरहेड टैंक में पानी पूरी तरह से भर जाता है या अंडरग्राउंड टैंक का पानी खत्म हो जाता है, तब WLC उसे प्रोब्स के जरिए सेंस कर लेता है और स्टार्टर को ऑफ कर देता है। इससे पानी ज्यादा भरने की, ओवरफ्लो की या ड्राई रन की गुंजाइश नहीं होती। ये WLC -10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में बिना किसी तकलीफ काम कर सकता है। इस वजह से उसे अलग अलग तापमान वाले प्रदेशों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस WLC को CE तथा RoHS जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों से प्रमाणित किया गया है। E&A के इस WLC में 5 प्रकार के कंट्रोलिंग मोड्स हैं। पहला, लोअर टैंक से पानी खाली होना और ऊपर वाले टैंक में पानी भरना। दूसरा, 2 लेवल मॉनिटरिंग की मदद से एक टैंक में पानी भरना। तीसरा, सिंगल लेवल मॉनिटरिंग की मदद से एक टैंक में पानी भरना। चौथा, 2 लेवल मॉनिटरिंग की मदद से एक टैंक से पानी खाली करना। पांचवा, सिंगल लेवल मॉनिटरिंग की मदद से एक टैंक से पानी खाली करना। आइए अब देखते हैं कि WLC को DOL और स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के साथ कैसे जोड़ा जाता है। WLC को MK1 DOL स्टार्टर के साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले स्टार्टर के 93 और 95 इन टर्मिनल्स के बीच वाला वायर निकालें। उसके बाद स्टार्टर के 93 और 94 टर्मिनल्स के बीच में वायर जोड़ें। अब WLC के टर्मिनल 15 को स्टार्टर के टर्मिनल 93 से जोड़ें। इसी तरह WLC के टर्मिनल 18 को स्टार्टर के टर्मिनल 95 से जोड़ें। सप्लाई की किसी भी 2 फेजेस को WLC की A1 और A2 टर्मिनल्स के साथ जोड़ें। अंत में सेंसर्स का कनेक्शन सही तरीके से करें और उन्हें वाटर टैंक में फिक्स करें। कॉमन P1 और P2 इन 3 सेंसर्स को लोअर वाटर टैंक में जोड़ना है तथा कॉमन P3 और P4 इन 3 सेंसर्स को ओवरहेड या अपर वाटर टैंक में जोड़ना है। इस तरीके से हमने WLC को MK1 DOL स्टार्टर के साथ जोड़ दिया है। अब हम देखेंगे कि WLC को MUG20 स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले स्टार्टर के स्टॉप स्विच का टर्मिनल 95 और SPPR का टर्मिनल 18 इनके बीच वाला वायर निकालें। उसके बाद WLC के टर्मिनल 15 को स्टार्टर के स्टॉप स्विच के टर्मिनल 95 से जोड़ें। इसी तरह WLC के 18 नंबर टर्मिनल को SPPR के 18 नंबर टर्मिनल से जोड़ें। सप्लाई की किसी भी 2 फेजेस को WLC की A1 और A2 टर्मिनल्स के साथ जोड़ें। अंत में सेंसर्स का कनेक्शन
सही तरीके से करें और उन्हें वाटर टैंक्स में फिक्स करें। कॉमन, P1 और P2 इन 3 सेंसर्स को लोअर वाटर टैंक में जोड़ना है तथा कॉमन, P3 और P4 इन 3 सेंसर्स को ओवरहेड या अपर वाटर टैंक में जोड़ना है। इस तरीके से हमने WLC को MUG20 स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ जोड़ दिया है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये WLC लोअर वाटर टैंक और ओवरहेड टैंक के पानी को नियंत्रित कैसे करता है। जब P1 और P2 ये दोनों सेंसर्स पानी में डूब जाते हैं, मतलब लोअर वाटर टैंक जब भर जाता है, तब रिले ऑन हो जाता है और स्टार्टर पंप को चालू कर देता है। इस तरीके से पानी लोअर वाटर टैंक से ओवरहेड टैंक में जाने लगता है। जब ओवरहेड टैंक में P3 और P4 ये दोनों सेंसर पानी में डूब जाते हैं, यानी ओवरहेड टैंक पूरी तरह से भर जाता है या फिर लोअर वाटर टैंक के पानी का स्तर P1 सेंसर के नीचे जाता है, मतलब लोअर वाटर टैंक खाली हो जाता है, तब रिले ऑफ हो जाता है और स्टार्टर पंप को बंद कर देता है। इस तरीके से WLC पानी का ओवरफ्लो भी नहीं होने देता और साथ में पंप को ड्राई रन फॉल्ट से भी बचाता है। इस WLC को सिर्फ ओवरहेड वाटर टैंक में आने वाले पानी के नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब पानी का स्तर P4 और P3 इन दोनों सेंसर्स के नीचे जाता है, मतलब ओवरहेड टैंक पूरी तरह से खाली हो जाता है, तब रिले ऑन हो जाता है और स्टार्टर पंप को चालू कर देता है। इस तरीके से पानी इस ओवरहेड टैंक में आना शुरू हो जाता है। जब इस ओवरहेड टैंक में P3 और P4 ये दोनों सेंसर पानी में डूब जाते हैं, अर्थात टैंक पूरी तरह से भर जाता है, तब रिले ऑफ हो जाता है और स्टार्टर पंप को बंद कर देता है। इस तरीके से WLC पानी का ओवरफ्लो नहीं होने देता। इसी तरीके से WLC को सिर्फ एक वाटर टैंक से ड्रेन होने वाले पानी के नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब P1 और P2 ये दोनों सेंसर्स पानी में डूब जाते हैं, मतलब वाटर टैंक भर जाता है, तब रिले ऑन हो जाता है और स्टार्टर पंप को चालू कर देता है। इस तरीके से पानी इस वाटर टैंक से ड्रेन आउट होने लगता है। जब टैंक के पानी का स्तर P2 और P1 इन दोनों सेंसर के नीचे जाता है, यानी वाटर टैंक खाली हो जाता है, तब रिले ऑफ हो जाता है और स्टार्टर पंप को बंद कर देता है। इस तरीके से WLC पंप को ड्राई रन फॉल्ट से बचाता है। L&T इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन कंपनी का वाटर लेवल कंट्रोलर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का एक अत्यंत उपयुक्त आविष्कार।